अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? घर पे स्टडी वगैरह कर रहे हैं? वेरी गुड, स्टडी वगैरह कीजिए। आज हम आपके लिए एक और मज़ेदार टॉपिक लाए हैं जिसमें आपको बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। आप लोग तमाम बच्चे पूरे फोकस के साथ इस टॉपिक को स्टडी करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हम क्लास 4 का लेक्चर नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं? 4। और पेज नंबर हमें कौन कौन से स्टडी करने हैं? 12 और 13 स्टडी करने हैं। हमने इससे पहले बहुत सारी इजादात के बारे में स्टडी कर लिया है। ठीक है, हमें पता है कि कौन सी इजादात जो है वो दुनिया के अंदर हो चुकी हो। इजादात का मतलब क्या होता है, हम ये सब कुछ जानते हैं प्यारे बच्चों, जानते हैं ना? वेरी गुड। किसी चीज़ का तख्लीक करना क्या कहलाता है? वजूद में लाना क्या कहलाता है? ऐजाद कहलाता है। आप तमाम बच्चों को पता है। हमने पहिए की ईजाद के बारे में पढ़ लिया, हमने छापे खाने की ईजाद के बारे में पढ़ लिया, हमने फ़िज़ाई सफ़र के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा हमने छापे खाने की ईजाद के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा हमने और भी दीगर चीज़ों के बारे में पढ़ लिया, जैसे इंजन गाड़ी की ईजाद है, इसके बारे में भी स्टडी कर लिया। आज जो हमारा एक और मज़ेदार टॉपिक है जिसमें हमें बहुत सारी मालूमात मिलेगी, वो है बहुत कॉमन चीज़ है, आप लोगों को पता है, सही है? तो उसको कहते हैं टेलीफोन की ऐजाद। कौन कौन टेलीफोन के बारे में जानता है कि टेलीफोन क्या होता है? जी, किस किस को पता है टेलीफोन क्या होता है? जी बिल्कुल, आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो टेलीफोन ही कहलाता है। यानी पहले के ज़माने में ऐसे फ़ोन तो नहीं हुआ करते थे, बल्कि कुछ और किस्म के हुआ करते थे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से। इसका तरीका किस तरह से ईजाद हुआ, ऐसे जो है किसने इसके बारे में सोचा कि भाई टेलीफोन हमें बनाना चाहिए, तो टेलीफोन की ईजाद किस तरह से हुई, यानी टेलीफोन को तख्लीक किस तरह से किया गया, टेलीफोन को वजूद में किस तरह से लाया गया, इसके बारे में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। वेरी गुड। चले पेज नंबर 12 पे आप तमाम बच्चे देख लीजिए कि टेलीफोन किस तरह से जो है वो बना। टेलीफोन किस तरह से बना, एक और चीज़ हम देख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों को पता है कि टेलीफोन जब ईजाद नहीं हुआ था तो काफ़ी सारे लोग जो है वो अपने पैगाम रसाई के लिए घोड़ों का इस्तेमाल करते थे। घोड़ों के ज़रिए जो है वो अपने जो है पैगाम पहुँचाया करते थे कि भाई घोड़े पे एक शख्स बैठा होता था, तमाम लोग उसको ख़त देते थे और घोड़े वाला जो शख्स होता था वो तमाम के तमाम जो है ख़त जाके देता था। फिर 2-4 दिन के बाद पैगाम आता था। इसी तरह डाकिया भी था, चूँकि जिसे आज भी चलता है डाकिया, सही है, ख़त वगैरह भेजना होता है, सही है। डाकिया तमाम लोग ख़त जमा करता है, उसके ऊपर एड्रेस वगैरह लिखे होते हैं और वो उनके घरों पे जाकर दे देता है। तो प्यारे बच्चों, टेलीफोन से क्या होता है कि हमने यहाँ से एक कॉल मिलाई, हेलो अस्सलाम वालेकुम, कोई इस्लामाबाद में बैठा है या हैदराबाद में बैठा है या फिर इंडिया के अंदर बैठा है या अमेरिका में बैठा है, उसके 5 सेकंड के बाद आप उससे राब्ते में कायम हो जाते हो। यानी इसने कम्युनिकेशन को क्या कर दिया, आपकी बहुत ही ज़्यादा ईजी कर दिया कि आप जितनी दूर चाहे बैठे हुए हो, आप बासानी क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों? बात कर सकते हो। आपको अपने किसी दोस्त से बात करनी होती है तो आप डायरेक्ट फ़ोन उठाते हो, फ़ोन उठाने के बाद नंबर डायल करते हो, नंबर डायल करने के बाद डायरेक्ट मिलाते हो और बोलते हो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बोलता है वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। तो फिर आप लोग जो है वो ऐसे अपनी बातचीत जो है कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यानी टेलीफोन ने आके आपकी कम्युनिकेशन को क्या कर दिया, आसान कर दिया, आपके राब्ते जो है वो भाई में इत्याद में तब्दील कर दिया। तो पेज नंबर 12 तमाम बच्चे देखेंगे बुक में, सही है? चलें देखें। स्कॉटलैंड में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नामी एक शख्स समाअत से महरूम बच्चों को तालीम दिया करता था। बहुत अरसे समाअत से महरूम बच्चों के साथ काम करने के बाद ग्राहम बेल को इस बात का अच्छी तरह से इल्म हो चुका था कि कोई भी इंसान आवाज़ इस वक्त सुन पाता है जब वो कान के पर्दे से टकराती है। बस इसी ख्याल के तहत उसने कान के पर्दे जैसी 2 झिल्लियाँ बनाई और इनके साथ तजर्बात शुरू किए। बेल का एक दोस्त टॉमस वाल्टन, क्या नाम है दोस्त का नाम? बेल का जो ग्राहम बेल का जो दोस्त है उसका क्या नाम है? टॉमस वाल्टन, सही है। वाल्टन भी इन तजर्बात में इसकी मदद किया करता। एक रोज़ दोनों दोस्त अपने काम में मसरूफ़ थे। बेल एक कमरे में था और वाल्टन दूसरे कमरे में। बेल ने अपने कमरे में झिल्ली में कुछ अल्फाज कहे जो दूसरे कमरे में मौजूद वाल्टन ने सुने। बस यूँ समझिए कि ये दुनिया का पहला टेलीफोन था।
बाद में बेल ने इस टेलीफोन पर मज़ीद तजर्बात करके इसकी खामियां दूर की और आखिरकार वो 1876 में अपनी कोशिशों में कामयाब हो गया। आज तक इसी किस्म के टेलीफोन थोड़ी बहुत तब्दीलियों के बाद इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, समझ आई टेलीफोन किस तरह से ईजाद हुआ? चले मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। प्यारे बच्चों, स्कॉटलैंड में एक शख्स था जिसका क्या नाम था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। हम लिख लेते हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ठीक है, क्या नाम था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। और कहाँ का शख्स था ये? स्कॉटलैंड का शख्स था। कहाँ का शख्स था प्यारे बच्चों? स्कॉटलैंड का शख्स था। और जो महरूम बच्चे होते थे उनको जो है वो तालीम दिया करता था। जब उनके साथ जो है काफ़ी अरसे तक इसने उनको तालीम दी, तो प्यारे बच्चों तालीम देने के बाद उसने इस बात का इल्म कर लिया, उसको इस बात का इल्म हासिल हो गया, उसको इस बात का पता चल गया कि जब आवाज़ कोई भी शख्स तब सुनता है जब वो उसके कानों के पर्दों से जाके टकराती है। अगर कानों से पर्दों से जाके उसकी आवाज़ नहीं टकराएगी तो आवाज़ भी वो सुन नहीं सकता। प्यारे बच्चों, आपके कान के अंदर एक पर्दा होता है जिसके ज़रिए जो है वो आपकी आवाज़ सुन पाता है। अगर वो पर्दा फट जाए तो फिर कान की मशीन आती है। देखा आप लोगों ने? बूढ़े लोग होते हैं, जो लोग होते हैं उनके पास जो है काफ़ी सारे लोग हैं, आपके जानने वालों की भी हो सकती है, कान की मशीन लगाते कान में। जब वो लगाते तो उनको आवाज़ आती है, उसके अलावा उनको आवाज़ नहीं आती। वो भी इसी की वजह से आती है कि कान के पर्दे के से जब तक टकराती नहीं आवाज़ तो आप सुन नहीं पाते। अगर वो पर्दा ही फट जाए तो फिर आवाज़ कैसे सुन सकते हैं? ऐसी बात है ना। आवाज़ सुनने के लिए क्या ज़रूरी है? आपका कान का पर्दा क्या होना चाहिए? ठीक। अगर ख़राब हो गया तो फिर क्या बनती है? आपके कान की मशीन बनती है। वेरी गुड। चलें, समझ आ गया तमाम बच्चों को? जी। तो दोनों दोस्त थे वो, फिर बेल ने अपने दोस्त के साथ, क्या नाम था दोस्त का? वाल्टन। क्या नाम था? टॉमस वाल्टन। उसके साथ मिलके जो है इसके ऊपर तजर्बात करने शुरू किए। एक दिन दोनों तजर्बे कर रहे थे, एक वाले कमरे में था, एक इस कमरे में था। अब बेल ने झिल्लियाँ बना ली थी। क्या बना ली थी? झिल्लियाँ। तार में डाल के जो है वो ऐसे जो है वो बिल्कुल बना लिया था। एक कमरे में दूसरा तार था, वहाँ से ये वाला तार था। उसने यहाँ से बोला और बोलने के बाद टॉमस वाल्टन को कह के भेजा कि भाई मैं यहाँ से कुछ बोलूँगा, तुम्हें वहाँ पे आवाज़ आए तो मुझे बता देना। तो बेल ने यहाँ से बोला और टॉमस वाल्टन को वहाँ पे आवाज़ चली गई। जैसे टॉमस वाल्टन को आवाज़ गई तो टॉमस वाल्टन ने बोला मुझे आवाज़ आ गई है। तो वो लोग ये पहली मशीन पहली जो ईजाद है, टेलीफोन की ईजाद है, इसको बनाने में कामयाब हो गए। जब ये बन गया तो उन्होंने जो है फिर उसके बाद इसके अंदर जो खामियां थी उसको दूर करना शुरू कर दी और बाकायदा टेलीफोन की ईजाद कर डाली, यानी बेकायदा तौर पर टेलीफोन इन्होंने बना दिया। प्यारे बच्चों, आपके पास एक तस्वीर बनी हुई है, पेज नंबर 12 पे नज़र आ रही है सबको? 1892। चले देखें। 1892 के ज़माने में एक ड्राइंग जिसमें ग्राहम बेल को लोगों के मजमे में दो शहरों के दरमियान टेलीफोन राब्ते पर गुफ्तगू करके दिखाया गया। प्यारे बच्चों, एक तार लगाया, उसके ज़रिए उन्होंने जो है वो एक ड्राइंग बनाई। सही है। ग्राहम बेल ने जो है वो एक तस्वीर एक जो है वो मशीन बनाई थी जिसमें उसने जो है वो यहाँ से अगले शहर में बात करने का तरीका बताया था कि आप यहाँ बैठे बैठे अगले शहर में बात किस तरह कर सकते हैं। उसने मशीन ही बनाई थी, बाकायदा तार वगैरह भी डाला था और तार वगैरह डाल के वही झिल्लियाँ बनाई थी। तो उसके ज़रिए एक शहर से दूसरे शहर में बात उसने कर दी और लोगों को सामने बिठाल कर ये कारनामा अंजाम दिया था। आपको तार भी नज़र आ रहा होगा, आपको मशीन भी नज़र आ रही है जिसमें ग्राहम बेल बोल रहे हैं। क्लियर हो गई बात? ठीक है प्यारे बच्चों, सही। तो हम इसके क्या लिख लेते हैं अब अहम पॉइंट के। इसके अहम पॉइंट क्या हैं ग्राहम बेल के? इंसान आवाज़ इस वक्त सुन पाता है जब आवाज़ कान के पर्दे से टकराती है। महरूम बच्चों को तालीम दिया करते थे। महरूम बच्चों को तालीम दिया करते थे। समझ आ गई बात? ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद इन्होंने और क्या बात पता लगाई कि इंसान आवाज़ इस वक्त सुन पाता है, इंसान आवाज़ इस वक्त सुन पाता है जब वो उस के कान के
पर्दे से टकराती है। जब तक कान के पर्दे से आवाज़ नहीं टकराएगी जब तक वो आवाज़ सुन नहीं सकता। समझ आ गई बात? वेरी गुड। और 1876 में वो टेलीफोन बनाने में क्या हो गया था प्यारे बच्चों? कामयाब हो गया। तो हम लिख लेते हैं 1876 टेलीफोन बनाने में कामयाब हो गए। टेलीफोन बनाने में कामयाब हो गए। ठीक है प्यारे बच्चों, सही है। समझ आ गया टेलीफोन किस तरह बना? वेरी गुड, सही है। अब इसके बाद टेलीफोन जो है वो टेलीफोन किस किस तरह के बने, इसका सफ़र कब शुरू हुआ और कब ख़त्म हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी पैगाम रसाई के लिए आँख से टेलीफोन तक का सफ़र। पैगाम रसाई के लिए आँख से टेलीफोन का सफ़र। पैगाम रसाई के लिए आँख से टेलीफोन तक का सफ़र। आँख से टेलीफोन तक का सफ़र, ये क्या बात हो गई? आपके बिल्कुल भी बात समझ नहीं आई। चले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं पुराने ज़माने में पैगाम पहुँचाने का जो मेन टॉपिक था, मेन तरीका था, वो था शीशे के ज़रिए पहुँचाया करते थे। और इसके अलावा आग, यानी कोई खुशखबरी देनी होती या लोगों को बताना होता, गम में मुब्तला जो है अपने हालात बताने होते, तो वो किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? आग जला दिया करते थे उस जगह पे। लोगों को पता चल जाता कि यहाँ पे कोई वाक़या हुआ है या फिर लोग जो है हमें ये कुछ बात बताना जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो है वो तरीका इस्तेमाल किया जाता था। आँख से फिर स्टार्ट हुआ और कहाँ तक आ गया? टेलीफोन तक आ गया कि भाई हमने एक कॉल मिलाए, दूसरे शहर में बंदा बैठा हुआ है, उससे हम 2 सेकंड के अंदर क्या कर लेते हैं? कम्युनिकेशन कर लेते हैं। चलिए देखें बुक में, ज़माने कदीम के लोग एक दूसरे को करबो जवार के इलाकों में पैगाम पहुंचाने के लिए आग और आइनों का इस्तेमाल करते थे। कौन से ज़माने में? ज़माना कदीम, यानी ज़माना कदीम कहते हैं पुराने ज़माने को। कदीम का मतलब पुराना, सही है। आपके पास भी कोई ऐसी चीज़ होगी जो कदीम ज़माने की हो? नहीं है? अच्छा चले आगे देखें। आग और आइनों का इस्तेमाल किया जाता। आग और आइनों का इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, वेरी गुड। चलें इसके बाद प्यारे बच्चों पेज नंबर 13 पे दूसरी ही लाइन लिखी हुई है। 1973 में क्लॉड नामी शख्स ने टेलीग्राफ मशीन ईजाद की जिसके ज़रिए तहरीरी पैगामात भेजे जा सकते थे। कौन से सन में? 1973 में। कौन सी मशीन ईजाद की? किसने? क्लॉड ने टेलीग्राफ मशीन ईजाद की। तो प्यारे बच्चों इस मशीन से क्या हुआ था? इस मशीन की वजह से लोग तहरीरी पैगाम एक जगह से दूसरी जगह बासानी पहुंचा सकते थे। ये आपको पेज नंबर 13 पे नज़र आ रही है, टेलीग्राफ मशीन है, सही है। इसके ज़रिए लोग क्या कर सकते थे? लोग जो है वो तहरीरी पैगाम जो है वो लोगों तक तहरीर की शक्ल में, रिटन फॉर्म की शक्ल में, जिसे लिखा हुआ इस शक्ल में जो है वो अपनी बात जो है वो पहुंचा सकते थे। किसको? लोगों को। क्लियर हो गई बात? ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया। आपको अभी पता चल गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 1876 में क्या हुआ था? ग्राहम बेल ने क्या बना लिया था? टेलीफोन बना लिया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन बनाया। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद पेज नंबर 13 पे नेक्स्ट आपको नज़र आ रहा होगा फ़ोन, यहाँ पे ग्राहम बेल शख्स है और ये इनका टेलीफोन है। ठीक है, आगे देखें। 1889 में थॉमस एडिसन ने एक ऐसा टेलीफोन ईजाद किया जो दीवार में नब्ज़ हो सकता था। कब? 1889।
89 नहीं 69, सॉरी 79, 1869 में थॉमस एडिसन ने दीवार में नक्श होने वाला टेलीफोन इजाद किया। थॉमस एडिसन ने दीवार में नस्ब होने वाला टेलीफोन ईजाद किया। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ आ गई? दीवार में नब्स होने वाले से मुराद जो दीवार में लगाया जा सकता था, ये वाला टेलीफोन। ठीक है, दीवार में लगा दिया और दीवार में लगाने के बाद इसको डायल किया और डायल करने के बाद क्या कर दी, कॉल मिला दी और बात कर ली। इसके बाद 1890 में क्रेडल वाला फ़ोन टेलीफोन आया। 1890 में कौन सा आया? क्रेडल वाला फ़ोन। आपने पुराने ज़माने में देखा होगा, वो वाले फ़ोन होते हैं जिसमें नंबर डायल करो, फिल्मों में देखा होगा। ऐसे पहले 9 को पकड़ा, 9 को लेके आए, फिर 2 को पकड़ा, 2 को लेके आए, जो नंबर मिलाना है उसको पकड़ के ले गए। मिसाल के तौर पे 0 को पकड़ के ले गए, 3 को पकड़ के ले गया, 2 को पकड़ के ले आया, 1 को पकड़ के लिया। इस तरह वाला फ़ोन जो क्रेडल वाला फ़ोन होता है इस तरह का, ये कब बना? 1890 के अंदर बना। तो तमाम बच्चों को तमाम बातें क्लियर हैं? ठीक है, वेरी गुड। आज हमारा टॉपिक जो है यहाँ तक एंड होता है। हमने क्या सीखा? टेलीफोन की इजाद के बारे में सीखा। टेलीफोन किसने बनाया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने बनाया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो है वो एक ऐसे शख्स थे जो महरूम बच्चों को जो है तालीम दिया करते थे। एक दिन जब वो तालीम दे रहे थे उनको इस बात का इल्म हो गया था कि कान के पर्दे से जब तक आवाज़ टकराती नहीं है, जब तक आप उसको सुन नहीं सकते। फिर उन्होंने इसके ऊपर गौर व फिक्र किया और अपने दोस्त वाल्टन के साथ जो है वो तजर्बात करना शुरू किया। तजर्बात करने की वजह से जब उन्होंने काफ़ी सारे तजर्बात किए तो एक तजर्बे में उन्होंने जो है वो झिल्ली बनाई। झिल्ली में तो वाल्टन को एक कमरे में बिठाला और ख़ुद एक कमरे में गया और वहाँ से बोला कि भाई मैं यहाँ से कुछ बोलूँगा, आपको आवाज़ आए तो मुझे बता देना। तो वहाँ से ग्राहम बेल ने कुछ बोला और वाल्टन को उसकी आवाज़ भी आई। तो वो पहला टेलीफोन बनाने में कामयाब हो गए थे और फिर उसके बाद उन्होंने उसकी खामियां दूर करी और ख़ामियाँ दूर करने के बाद 1892 में उन्होंने तमाम लोगों को बिठाला और बिठाने के बाद एक शहर से दूसरे शहर उसी टेलीफोन से क्या की, बात की। क्लियर हो गई? ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर स्टडी करी हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक तमाम बातें क्लियर हैं आपको? वेरी गुड, ठीक है, सही है। तो कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अब क्लास वर्क देख लीजिए, आपको प्यारे बच्चों काम क्या करना है। सही है, क्लास में भी तो थोड़ा सा काम होना चाहिए ना। चलो, तो अब क्या करेंगे आप सबसे पहले क्लास वर्क में? क्लास वर्क खाली जगह पुर करें। क्या करेंगे? खाली जगह पुर करें। खाली जगह मैं आपको बोर्ड के ऊपर बना के दे रहा हूँ, आपको इसको खुद फिल करनी है सोच समझ के प्यारे बच्चों, ठीक है? सही है, वेरी गुड। देश में ग्राहम बेल ने, मेरे साथ साथ कॉपी करें प्यारे बच्चों, बेल ने टेलीफोन ईजाद किया। प्यारे बच्चों, देश सन में ग्राहम बेल ने टेलीफोन ईजाद किया था, वो आपको सन लिखना है। आप तमाम बच्चों को पता है क्या है, मैं नहीं बताऊंगा, आप जो है वो खुद लिख लीजिएगा। उसके बाद 1890 की दहाई से देश वाले फ़ोन बनने लगे। 1890 की दहाई यानी हाफ से दहाई से देश वाले फ़ोन बनने लगे। कौन से फ़ोन बनने लगे थे प्यारे बच्चों? ठीक है, आप तमाम बच्चों को पता है कौन से बनने लगे थे, लिख लीजिएगा। वेरी गुड, ठीक है। अलेक्जेंडर का मानना था कि इंसान आवाज़ जब सुन सकता है जब वो कान के डेज से टकराती है। जब वो
कान के डैश से टकराती है। क्लियर हो गई बात प्यारे बच्चों? ठीक है, इसके बाद देख लीजिए सवालात। क्या देख लीजिए? सवालात। सवाल नंबर 1, आवाज़ के मुताल्लिक, आवाज़ सुनने के मुताल्लिक ग्राहम बेल का क्या नज़रिया था? प्यारे बच्चों, आपको इसमें ये बताना है कि ग्राहम बेल का क्या नज़रिया था आवाज़ सुनने के मुताल्लिक, कि उसने क्या सोचा था कि भाई उसके ज़रिए आप आवाज़ सुन सकते हो। सुन सकते हो से मुराद यानी उसने क्या सोचा था कि भाई जब तक जो है वो आवाज़, उसने क्या सोचा था अलेक्जेंडर ने, जब तक आवाज़ जब तक नहीं सुन सकते जब तक वो आपके कान के पर्दे से ना टकराए। तो आपको ये लिखना है इस सवाल में, ठीक है? सही है, वेरी गुड। कदीम ज़माने में लोग पैगाम पहुंचाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? कदीम ज़माने में लोग पैगाम पहुंचाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा सवाल क्या है? कदीम ज़माने में लोग पैगाम पहुंचाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? आपको उन चीज़ों के नाम लिखने, 2 चीज़ों का करते थे, एक आँख और दूसरी क्या थी आप लिख लीजिएगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा टॉपिक होता है एंड। फिर हम एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।